अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं डॉक्टर माजिद खान। आप देख रहे हैं मीडिया 92। परसों रात एक बहुत ही अफसोसनाक और दिल को दहला देने वाला वाक़या पेश आया। एक खातून अपने बच्चों के साथ लाहौर मोटरवे पर गाड़ी में सफ़र कर रही थी। अचानक उसकी गाड़ी का पेट्रोल ख़त्म हो गया और गाड़ी रुक गई। कुछ ही देर बाद तो मुसल्लह अफराद आए, उनकी गाड़ी का शीशा तोड़कर बच्चों को और खातून को घसीटा और घसीट के जंगल की तरफ ले गए और उनकी इज्जत को पामाल किया गया और उस पर तशद्दुद किया गया। ये बहुत ही अफसोसनाक और दिल को दहला देने वाला वाक़या था जो कि परसों रात पेश आया। इस वाक़ये के बाद CCPO लाहौर ने जो बयान दिया, वो बयान कुछ इस तरह से था कि जिसने ज़ख़म पर मरहम लगाने की बजाय ज़ख़म पर नमक छिड़कने का काम किया। CCPO साहब का क्या बयान था, आइए आपको सुनवाते हैं। तो रात 12:30 बजे डिफेंस से निकली हैं इधर जाने के लिए गुजरांवाला। आप डिफेंस से निकलियो, आप सीधा रोड लो, GT रोड जहाँ पे आबादी और घर चली जाओ। अगर आप इस तरफ से निकली हो तो कम से कम अपने पेट्रोल चेक कर लो, क्योंकि इस सारे पेट्रोल पंप नहीं होते। इस बयान के बाद गुज़िश्ता रोज़ ख़वातीन ने और स्टूडेंट्स ने डिफरेंट NGOs ने मिलकर लिबर्टी चौक पर एहतजाज किया। एहतजाज में उन्होंने CCPO के ख़िलाफ़ नारे लगाए और ऐसे लोग जो इज़्ज़त पामाल करते हैं ख़वातीन की और ऐसे लोग जो निशाना बनाते हैं ख़वातीन को, उनको क्या सज़ा दी जाए, उस सज़ा के लिए उन्होंने नारे लगाए कि इनका सर तन से जुदा किया जाए, इन पे कोड़े बरसाए जाए, इनको सरेआम फांसी दी जाए। इस तरह के नारे लगाए गए। इसके साथ साथ कुछ ऐसे नारे भी लगाए गए जो सुनने के बाद मुझे मालूम नहीं कि वो ख़वातीन के हक़ में था या उनके ख़िलाफ़ था। वो नारा क्या था, आइए आपको सुनवाते हैं। CCPO को लगाम दो, औरत को इल्ज़ाम न दो, CCPO को लगाम दो। मेरा जिस्म मेरी मर्जी, मेरा जिस्म मेरी मर्जी, मेरा जिस्म मेरी मर्जी, मेरा जिस्म मेरी मर्जी, मेरा जिस्म। ये नारा सुनने के बाद और इन्होंने जो सज़ा का मुतय्यन किया है इस तरह के मुजरिमों के लिए, मुझे मालूम नहीं कि ये मेरा जिस्म मेरी मर्ज़ी का नारा क्या ख़वातीन के हक़ में था या ख़िलाफ़ था। सज़ा क्या होनी चाहिए ये भी हम आवाम पे छोड़ते हैं। आप हमें बताइए, हमें आगाह कीजिए कि क्या सज़ा होनी चाहिए ऐसे रेपिस्ट के लिए, ऐसे खूनखार दरिंदों के लिए जो हमारी ख़वातीन की इज़्ज़त पामाल करती हैं और हमारी ख़वातीन के दिल में ये डर रखती हैं कि हम अकेले बाहर ना निकलें, या क्या हम अपने बच्चों के साथ कहीं सफ़र कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। एक छोटी सी बात मैं आपके साथ जाते जाते शेयर करूँगा। एक दिन पहले मैं एक कॉलम पढ़ रहा था जिसमें एक खातून ने लिखा था कि मैं फ़ॉरेन कंट्री में 4 साल गुजार कर आई हूँ। वहाँ पे जब मैं रात को 4 बजे निकलती थी तब भी मुझे कोई डर ना होता था, और जब दिन के 4 बजे निकलती थी तब भी मुझे कोई डर ना होता था। मैं अकेली जाती तो मुझे कोई मसला ना होता, मैं अपने दोस्तों के साथ जाती तब भी मुझे कोई परवाह ना होती। मगर जब मैं पाकिस्तान में आई तो मुझे डर लगने लगा, मुझे खौफ आने लगा, मुझे घबराहट होने लगी। मैं अकेले जाने से डरती रही, मैं अपने दोस्तों के साथ जाने से डरती रही, मैं अपने बच्चों को घर से निकालने से डरती रही। मुझे पता नहीं कि हम क्या वाकई में इस्लामिक कंट्री में हैं, क्या ये वाकई में मदीना की रियासत है, गैर मुस्लिम कंट्री, एक गैर मुल्क जो हमारा मुल्क भी नहीं, जहाँ हम बचपन से रहे भी नहीं, सिर्फ 4 साल गुजारे, वहाँ पे हम इतना महफूज फील कर रहे हैं, जबकि हमारा अपना मुल्क जहाँ पे हम पैदा हुए, जहाँ पे हमारे वालिदैन ने ज़िंदगी गुजारी, जहाँ हम बड़े हुए, वहाँ पे हम इतना डर रहे हैं अपने ही लोगों से। कैसी दरिंदगी है ये, कैसी बेहिसी है ये, क्या कर रहे हैं हम। हमारी आवाम कब रिलैक्स और कब कंफर्टेबल फील करेगी, कब सेफ फील करेगी हमारे मुल्क पाकिस्तान में। पता नहीं हमारा मुल्क कब बेहतरी की तरफ गामज़न होगा, कब हमें हिफाजत, हमें सेफ्टी प्रोवाइड की जाएगी। इसके साथ साथ मैं बहुत सी बातें करना चाहता हूँ मगर समझ नहीं आ रही कि क्या शुरू करूँ, क्या ख़त्म करूँ। अगर बात कही जाए तो बहुत ही लंबी है। बस मैं इसी पे इख्तिताम करूँगा कि 2 चीज़ों का आपसे जानना चाहूँगा। हम अपने मुल्क में कब सेफ्टी फील करेंगे, इस तरह के जो रेपिस्ट, इस तरह के जो दरिंदे हैं, इनके लिए क्या सज़ा होनी चाहिए, और मेरा जिस्म मेरी मर्ज़ी का नारा इस मौके पे क्या लगाना जायज़ है या नहीं। मैं आपसे जानना चाहूँगा इन सब के बारे में। अपनी राय का इजहार लाजमी कीजिए कमेंट्स में, हमें आगाह कीजिए कि इन 3 सवालात के क्या जवाबात होने चाहिए। इसी के साथ हमें इजाज़त दीजिए, फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें।